ये राम के चक्कर में मुझे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा, किस किस का मुंह देखना पड़ेगा मुझे। मैं तो परेशान हूँ सुन के। क्या बात है पिताजी? तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। गली मोहल्ले में कानाफूसी हो रही है, लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। पर पिताजी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? गुनाह? अरे अपना पड़ोसी वो हरिराम नाई, वो बता रहा था कि तेरे गेंदालाल से संबंध है, और उस नास्तिक सोमानंद से भी। आखिर तू चाहता क्या है? मगर पिताजी, आर्य समाज में जाना भी क्या गुनाह है? क्या देश और धर्म के लिए चिंता करना भी गुनाह है? हाँ गुनाह है। कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो घर में चवन्नी तक नहीं है जमानत के लिए। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी। हम तुम्हारे पिताजी हैं, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हम सब जानते हैं। अब कुछ हो या ना हो, तू उन सब लोगों का साथ छोड़ दे। मगर पिताजी, वो और मैं, हम सब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए ना। अपने पिताजी को समझाने की समझ कहां से आ गई तुझमें? ये हम सब जानते हैं। आज आखिरी बार कह रहा हूं, या तो तू आर्य समाज में रहेगा या मेरे घर में। पिताजी, आपको ये लगता है कि ये चार दीवारी ही मेरा घर है, मगर ये पूरा देश मेरा घर है। इसके सभी लोग मेरे भाई बहन हैं। जैसे उनका सुख वैसे मेरा सुख, और जैसे उनका दुख वैसे मेरा दुख। और इन बूढ़े माँ बाप के लिए तेरा कोई धर्म नहीं, और इस बहन के लिए भी कोई धर्म नहीं। पिताजी, मेरे देश की आजादी के लिए मेरा बलिदान देना ही मेरा धर्म है। तू आज कुछ नहीं सुनेगा। तेरे दिमाग में सोमानंद ने ठूस ठूस के भर दिया है। ये देश, ये धर्म, अरे वो खुद क्यों नहीं चला जाता बंदूक लेकर अंग्रेजों को मारने? आज फैसला होकर रहेगा, या तो तू आर्य समाज में रहेगा या मेरे घर में। तू आर्य समाज या घर में से एक को चुन ले। मैंने तो बहुत पहले ही चुन लिया पिताजी। मतलब? मैं आर्य समाज में रहूंगा। तो तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। और ये कपड़े, ये भी तो मेरे हैं। उतार दे। लीजिए। बहना, घर से मत जाओ भैया। नहीं बहना, नहीं भैया, मुझे जाना ही होगा। बेटा राम, अरे लौट मत आइयो। बेटा राम, सबर कर राम की माँ, सबर कर। राम प्रसाद बिस्मिल स्वाभिमानी, राम प्रसाद बिस्मिल स्वाभिमानी। देश आजाद करन की ठानी, देश आजाद करन की ठानी। पूरन करन प्रतिज्ञा उसकी, करन प्रतिज्ञा उसकी। अशफाक आयो रे, अशफाक आयो रे, अशफाक आयो रे, अशफाक आयो रे। अशफाक आयो रे, अशफाक आयो रे। स्वामी दयानंद भारत में घर घर अलख जगाए गयो रे। स्वामी दयानंद भारत में घर घर अलग जगाए गयो रे। अब दीजिए मेरा उपहार। अरे उपहार लेकर क्या करेगी बहना? समय आने पर इस राखी का फर्ज और तेरा कर्ज दोनों चुकाऊंगा। अब ये लीजिए मेरी तरफ से उपहार, कंजूस मक्खी चूस।
समय का बहाना बनाकर बहन को उपहार देने से तो मना कर देगा, पर घर की जिम्मेदारियों से कैसे बचेगा बेटा। अब चलते फिरते समय की बर्बादी करना छोड़ो और घर की जिम्मेदारी को संभालो बेटा। मैंने जिम्मेदारी लेने से कब कहाँ मना किया है माँ, मगर जब तक पिताजी हैं तब तक मुझे क्या चिंता। हाँ, जिंदगी भर पिताजी कमा के खिलाते रहेंगे। अपने पैरों पे खड़ा हो जा बेटा। ये लो पिताजी, हो गया खड़ा। अब ये दिल लगी की बात छोड़, कुछ काम धंधे की सोच। काम धंधे की तो मैं बाद में सोचूंगा पिताजी, अभी मुझे स्वामी जी के पास जाना है। अरे स्वामी जी की छोड़, स्वामी जी तुझे खाने को नहीं देंगे। अपने घर गृहस्थी के बारे में सोच। हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर, अब हमने तो अपना फर्ज निभा दिया। अब तुझे घर गृहस्थी का भार अपने कंधों पर लेना ही होगा। क्या आप भी सुबह सुबह अपना भाषण लेकर बैठ जाते हैं? अभी खेलने खाने की उम्र है लल्ला की। खेलने खाने से फर्क नहीं पड़ता, जीवन में कुछ काम भी करना पड़ता है। मेरा बेटा है, कुछ करेगा ही, पर करेगा कुछ बड़ा। हाँ, तुम्हारी शिक्षा पे चला ना तो बेड़ा गर्क कर देगा घर का। आप तो बस रहने दो, आपको तो कोई लड़ने वाला चाहिए। भारत भूमि पुकार रही है, चले आओ हे राम। भारत भूमि पुकार रही है, चले आओ हे राम। लूट रहे हैं विदेशी इसको, बिगड़े सारे काम। लूट रहे हैं विदेशी इसको, बिगड़े सारे काम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। आर्य भूमि संकट में है, विकट स्थिति बन बैठी। विकट स्थिति बन बैठी। फिरंगी शक्ति हमारे दम पर, हम पर शासन कर ऐठी। हम पर शासन कर बैठी। गोली और बारूद का सामना कैसे होगा फूलों से। बिलख रहा है मेरा भारत, लहू लुहान है सूलों से। कूद पड़ो रण क्षेत्र में लेकर, हाथ में तीर कमान। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। राम जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, आयुष्मान भव। तुम नहीं गए? स्वामी जी, मेरा मन तो यहीं लगता है, आपके श्री चरणों में। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा। घर गृहस्थी के काम सीखो, माता पिता की सेवा करो, और आश्रम में रह के क्या करोगे यहाँ पे? स्वामी जी, मैं भी भजन लिखता हूँ, मगर मुझे गाना नहीं आता। क्या आप मुझे गाना सिखाएंगे? और उसके बाद मैं भी आपकी तरह सुंदर सुंदर भजन गाया करूँगा और समाज का जागरण करूँगा इसी आश्रम में रहकर। आश्रम का अर्थ समझते हो बालक? जी। आश्रम का अर्थ होता है परिश्रम ही परिश्रम। बालक, आपकी इतनी कोमल काया है, आश्रम में रहकर कोयले की तरह तपना पड़ेगा। क्या कर पाओगे? इससे अच्छा है घर जाओ या कोई दूसरा आराम का काम कर लो।
जिसमें परिश्रम कम हो। मैं किसी मुसीबत से नहीं डरता स्वामी जी। अगर मैं एक बार कुछ ठान लूं तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं उसे पाने के लिए। हाँ, किस हद तक जा सकते हो तुम? क्या आप मुझे गाना सिखाएंगे? अगर संगीत सीखने की तुम्हें इतनी ही इच्छा है तो मैं संगीत अवश्य सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। जी गुरुजी, मैं करूंगा स्वामी जी, आप आज्ञा दें। तुम्हें सारे दुर्व्यसन, अंधविश्वास, पाखंड, सामाजिक बुराइयां, सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा। क्या कर सकोगे? और एक सच्चा इंसान बनना पड़ेगा। एक मनुष्य मनुर्भव बनना, उसी रास्ते पर चलना होगा। क्या कर सकोगे? स्वामी जी, मेरे माता पिता ने मेरे अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं पड़ने दी, फिर भी मैं सारी बातों का ध्यान रखूंगा। बहुत अच्छे। यह पुस्तक तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और इसे पढ़कर तुम अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर सकोगे। जी गुरुदेव, मगर मेरी शिक्षा कब आरंभ होगी? शिक्षा तो शुरू हो चुकी है। इस सत्यार्थ प्रकाश से कल मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उनके सही सही उत्तर दे दिए तो तभी से संगीत की शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। जी गुरुदेव। आयुष्मान भव। हैं? ये अभी तक सो रहा? सत्यार्थ प्रकाश? राम, राम, जी 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 पिताजी। ये कूड़ा लाया कहां से? पिताजी, इसका नाम आदर से लीजिए। ये श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक। अरे लाया कहां से? पिताजी, आर्य समाज मंदिर गया था, वहीं पर स्वामी सोमानंद जी ने दी है। कितनी बार कहा है तुझसे वहां मत जाया कर, उस ढोंगी सोमानंद के पास। पर पिताजी, वो बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं। अरे कैसा ज्ञानी ध्यानी है मैं जानता हूं, तुझे बिगाड़ रहा है वो, इसीलिए ये पुस्तक दी है। देखो ना माँ। और तू नहीं जानता कि इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, सनातन धर्म का घोर अपमान किया है, मजाक बना के रख दिया है। जा इसे बाहर फेंक के आ। और आज के बाद आर्य समाज मंदिर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोमानंद की तो सोमानंद नहीं पिताजी, स्वामी सोमानंद सरस्वती, वो मेरे गुरु हैं। नालायक, बाप से जबान लड़ाता है। ये क्या कर रहे हो? जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हो? हैं? अब ये जवान हो गया, सुबह तक तो दूध पीता बच्चा था। जवान बेटे पे हाथ उठाते हैं क्या? ना, आरती उतारी जाती है। क्यों करता है ऐसे काम बेटा? कुछ तो बोल। अरे जरा मुस्कुरा दे। स्वामी जी। अरे राम, तुम आओ आओ बैठो, डरो नहीं। यही सोच रहे हो ना कि एक साधु के हाथ में शस्त्र। जी बेटा, धर्म को बचाने के लिए शास्त्र और देश बचाने के लिए शस्त्रों की जरूरत होती है। कोई भी ऐसा देवी देवता हमारा नहीं है जिसके एक हाथ में वेद आदि ग्रंथ हो और दूसरे में शस्त्र न हो। मगर गुरुजी, किंतु मगर बेटा, जब से हमने शस्त्र और शास्त्र दोनों छोड़ दिए तभी से हमारा देश पराधीन हो गया। शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी जरूरत होती है। जी। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने ही होंगे, तभी हम अपने देश को स्वतंत्र करा पाएंगे। मगर गुरुजी, आप तो। हाँ, मैं एक साधु हूँ, लेकिन उससे पहले माँ भारती का लाल हूँ। स्वाध्याय और ज्ञान प्रचार करना
एक सन्यासी का कर्तव्य है, लेकिन धर्म की रक्षा करना भी धर्म है और धर्म की रक्षा बिना शस्त्रों के संभव नहीं है। मगर स्वामी जी, देश और धर्म की बात तो ठीक है, मगर आज के जमाने में तो वंदे मातरम बोलना भी गुनाह और अपराध है। लेकिन ऐसा कहाँ है? हमारे ही देश में, आपके देश में। मेरे ही एक दोस्त ने थोड़े दिन पहले वंदे मातरम बोला था तो उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। बेटा, पुलिस का दोष नहीं है, वह तो सरकार के मुलाजिम है। लेकिन क्या ये सरकार समझती है कि वो वंदे मातरम कहने से रोककर देशभक्ति के जज्बे को रोक सकेगी? मगर स्वामी जी, लोग डरते हैं, वो अपराधी नहीं हैं। बेटा, अपराधी वो लोग नहीं हैं जो डरते हैं, अपराधी तो वो लोग हैं जो डराते हैं। उन्हें डर है कहीं वंदे मातरम कहने से लोगों के दिलों में देशभक्ति पैदा न हो जाए। अगर लोगों के दिलों में देशभक्ति पैदा हो गई तो अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, और अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर देशभक्ति अपराध है तो मेरा मन करता है कि ये अपराध मैं बार बार करूं। अरे बेटा, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। माँ भारती के हजारों युवक भी यही चाहते हैं। आज से मैं तुम्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दूंगा। मेरी तरफ से लीजिए यह छोटा सा उपहार। जय हो विजयी गुरुजी। भव, आयुष्मान भव। लीजिए पिताजी पानी। राम की माँ, ये मैनपुरी षड्यंत्र केस में गेंदालाल गिरफ्तार हो गया। कौन गेंदालाल? अरे मैं तो इसे भला इंसान समझता था, और ये तो सिरफिरा निकला। अरे क्या जरूरत थी इसे घर गृहस्थी छोड़कर गैर कानूनी काम करने वालों के साथ जा मिला। किनके साथ जा मिला गेंदालाल? अरे मुझे क्या पता, इस पेपर में लिखा है मुकंदी लाल, दम्मी लाल, किरोड़ी लाल, गुप्ता, सिद्ध गोपाल दास और सीपी सिंह, इन सब ने मिलकर शिवाजी समिति बना ली। अंग्रेजों को भनक लग गई। मुट्ठी भर लोग चले थे देश को आजाद कराने। अब अंग्रेजों ने मैनपुरी कोर्ट में चला दिया मुकदमा। कहीं ये वही मुकुंदी लाल और दम्मी लाल तो नहीं जो कुछ दिन पहले हमारे घर राम से मिलने आए थे? हाँ हाँ, वही तो। नए नए लड़कों को फंसाते फिरते हैं, भड़काते हैं और मरवाएंगे एक दिन, फांसी पे चढ़वा देंगे। देखना तुम किसी दिन। हाँ? राम बेटा इधर आओ। जी। बेटा राम, तुम ऐसे नालायकों से मित्रता मत करना, नहीं तो बिन मतलब का फंस जाओगे। पुलिस रस्सी का सांप बनाने में तो माहिर है, और ये तो फिर अंग्रेज हैं, तिल का ताड़ बना देंगे। बहुत बेरहम हैं, इनसे दूर ही रहना। मगर माँ, मैं इनमें से किसी का नाम तक नहीं जानता। मेरा इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तेरा किससे क्या वास्ता है और तू किस रास्ते पर चल रहा है, हम सब जानते हैं। हम पिता हैं तुम्हारे। संभाल ले इस नालायक को। इसके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, वरना एक दिन गेंदालाल की तरह अंदर जाएगा। हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को समझा दूंगी। गेंदालाल दीक्षित जी, मैं आपको कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ। है देश को स्वाधीन करना जन्म मेरा संसार में, तत्पर रहूंगा मैं सदा अंग्रेज दल संहार में। अन्याय का बदला चुकाना मुख्य मेरा धर्म है, मद दलन अत्याचारियों का प्रथम मेरा कर्म है। वाह, लेकिन इसकी अगली पंक्तियाँ कुछ ऐसी होनी चाहिए। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं ना इस क्लेश को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत भूमि में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म। मुरलीधर का बेटा आर्य समाजी हो गया, ना देवता को मानता है ना किसी भगवान को। फंस गया केस में, मिल गई धार। चोखा हुआ क्या क्रांतिकारियों का? हुजूर वे भाग गए। फिर भाग गए? निकम्मो तुम क्या कर रहे थे? हुजूर हम उनके पीछे भागे थे, लेकिन वो फिर हमें चकमा देकर निकल गए। तुम्हें चकमा दे गए? तुम कितने आदमी थे? हुजूर हम कई लोग थे। फिर कैसे चकमा दे गए? हुजूर हमारे पहुंचने से पहले ही वो क्रांतिकारी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। वो कैसे? हुजूर उन्होंने कोड वर्ड बना रखा है। क्या कोड फट है? हुजूर लोग हमें देखकर चिल्लाते हैं गद्दी के सिर पर सींग, और यह सुनकर क्रांतिकारी भाग जाते।
फिर खच्चे के सिर पर सींग क्यों बचाते हैं? हुजूर, जो ये हमारी टोपी है, इसी को वो गधे के सिर पर सिंग बताते हैं। हाँ, that's the mistake. कुछ करना पड़ेगा। ये लो, आज से हर पुलिसमैन जब भी क्रांतिकारियों के पीछे जाएगा ये टोपी लगाएगा, समझे? जी हुजूर। ओके, शू एंड खो। खच्चे के सिर पर सिंह। धन्यवाद। भाइयों, आप हैं बनारस की शान चंद्रशेखर आजाद। आप कोई साधारण नौजवान नहीं हैं। आपके बोलने से महारानी विक्टोरिया का सिंहासन भी हिलता है और आपके जवाब से अंग्रेजी जजों की बोलती बंद हो जाती है। मैंने अपने जीवन में ऐसा निर्भीक और जोशीला नौजवान नहीं देखा। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसा नौजवान हमारे बीच में है और हमें ऐसे नौजवान को गौरवान्वित और सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस युवक ने अंग्रेज जज की बोलती बंद कर दी थी, तब से ये सबका प्यारा हो गया है। देखो, आज पंडित मदन मोहन मालवीय भी इसका स्वागत कर रहे हैं। मगर देश को ऐसे लोगों की जरूरत है क्यों? देश आजादी के लिए बलिदान मांग रहा है। हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाते कि लोग हमारा भी फूल मालाओं से स्वागत करें? हाँ भाई, मैंने भी अपने गुरु स्वामी सोमानंद से शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली है, मगर लाभ सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को ही क्यों मिल रहा है? क्यों, तुम्हें चंद्रशेखर जी से जलन हो रही है? जलन नहीं भैया, हमें खुशी हो रही है और हमें ऐसे इंसान को अपने साथ रखना जिससे देश के लिए हम मिलकर कुछ काम कर सकें। इस कार्य में भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बिस्मिल जी, आप मेरे घर चलिए, मैं आजाद जी को लेकर आता हूँ, वहीं बैठ के बात करेंगे। ठीक है, चलिए बिस्मिल जी। आजाद जी, मेरे आशियाने में आपका स्वागत है। जी। आजाद जी, और ये है राम प्रसाद बिस्मिल जी, प्रणाम। जो आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, तब तक मैं जलपान की व्यवस्था करता हूँ। आइए आजाद जी, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिस्मिल जी। आपकी शायरी के बड़े चर्चे सुने हैं। चर्चे तो हमने भी आपकी वीरता के बहुत सुने हैं, मगर हमें और देश को आपकी बहुत आवश्यकता है। यह मेरा वतन है, इसकी सेवा मेरा धर्म और इसकी मिट्टी में मिलना मेरा मोक्ष। हमने तो अपना जीवन पहले ही देश को समर्पित कर दिया है। आप शास्त्र के पारंगत तो हैं ही, मगर देश की स्वतंत्रता के लिए अब आपको शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे। आपने जो कुछ कहा, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। देश की आजादी के लिए अब हमें सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाना ही होगा। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो आज से फिर हम एक हुए, साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। हम मरेंगे नहीं, हम अमर रहेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। जी अम्मी जान। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा अशफाक, जी अम्मी। ये चादर भूरे मियाँ की मजार पर चढ़ाकर आना है तुझे।
जी अम्मी जान। ठीक है। बिस्मिल जी, उसे देख रहे हैं? उस बेचारी में भी उसे जन्नत की हूर नजर आ रही है। उसकी ओर ही बढ़ा चला जा रहा है। चले कर दे ठुकाई। अरे नहीं नहीं, बिना विचार करे किसी परिणाम पर क्यों पहुंचना? पहले देख लेते हैं वो करता क्या है। मजार के बजाय इस चादर की जरूरत इस बच्ची को ज्यादा है। खुश रहो बेटी। अरे ये तो कोई भला आदमी लग रहा है। भला तो लग ही रहा है, साथ में विचारशील भी लग रहा है। क्या कहते हैं आजाद जी, ये अपने काम आ सकता है? चलिए चलकर देखते हैं। चलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम? मगर मुस्लिम तो वंदे मातरम नहीं बोलते, तो फिर आपने क्यों बोल दिया मेरे भाई? मादरे हिंद गमगीन है और हम तमाशबीन अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम के नारों में उलझे पड़े हैं। आपके विचार तो बड़े क्रांतिकारी हैं। अंग्रेजों को देखकर खून तो खौलता होगा। नहीं, बस उन्हें मारने का दिल करता है। बस दूसरों का ही खून करने का मन करता है, या समय आने पर अपना भी खून बहा देंगे? हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। वैसे भी हम एक अंग्रेज को मारने जा रहे हैं, साथ दोगे हमारा? नेकी और वो भी पूछ पूछ। चलिए बड़े भाई। ये नहीं पूछोगे कि हम किसका खून करने जा रहे हैं? मारने तो हमें सारे अंग्रेज हैं, अब जो भी पहले हत्थे चढ़ जाए। गेंदालाल दीक्षित आगरा में बंद हैं। वही मैनपुरी षड्यंत्र केस वाले। और हमें उन्हें हर हाल में छुड़ाना है। संगठन में शक्ति होती है, संगठित होकर ही उन्हें छुड़ाया जा सकता है। तो क्या कहते हैं, बनाया जाए एक नया संगठन? जी बिल्कुल, लेकिन क्या नाम होगा संगठन का? मातृवेदी। नाम अच्छा है और यही हमारा लक्ष्य भी है। सिर्फ 3 आदमी। ये सिर्फ 3 आदमी एक दिन 3 करोड़ जरूर बनेंगे। बहुत बढ़िया अशफाक, लगे रहो और जोर से करते रहो। और जोर से अशफाक, और जोर से मार। और बहुत बढ़िया, खोदते रहो। अशफाक, पुलिस पुलिस पुलिस, पकड़ो इन चोरों को। वे लोग भाग रहे हैं, पकड़ो। भागो भागो सभी भागो भागो। रुक रुक, चल चल। वंदे मातरम। भाग रहा था, चल अब मौका में तेरी ठुकाई होगी। सीधे सीधे चल। छुड़ाना है। जब पुलिस का डंडा बजेगा। क्या हुआ आपको? क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ कोई दवा लेने नहीं आया हूँ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास दवा लेने आता है क्या? जो दूसरों का इलाज करता है वो खुद का भी इलाज कर सकता है। ओह, तो आप एक डॉक्टर हैं? बेशक, लंदन रिटर्न। तो फिर आप एक काम करेंगे? बेशक, बोलिए। हमारे डॉक्टर साहब शहर से बाहर गए हुए हैं और कुछ मरीज हैं, आप उनको देख लो। ठीक है, चलिए। जी आइए। ये मरीज है। कल से आराम तो है? हाँ जी डॉक्टर साहब, थोड़ा थोड़ा है, परंतु कल की दवाई कुछ जमी नहीं।
जमेगी जमेगी। नर्स, इन्हें कल वाली दवाई फिर से दीजिए। जी सर। डॉक्टर! डॉक्टर! अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? डॉक्टर, बाह से बहुत खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें तो गोली लगी है, ये तो पुलिस केस है। पुलिस का नाम मत लेना डॉक्टर, चल निकाल इसे। और हाँ, पुलिस को खबर मत करना, नहीं तो तुम और तुम्हारी ये नर्स दोनों मारे जाओगे, क्योंकि हमारे सारे साथी यहीं बाहर इर्द गिर्द ही हैं, हमारी रक्षा में हैं। नर्स, चाकू को डिबरी के लो में इसी वक्त गर्म कीजिए। जाइए। ओके सर। आप आइए मेरे साथ, आपका इलाज करते हैं। राम प्रसाद कहाँ है? राम भैया तो कई महीनों से लापता है। रिपोर्ट नहीं लिखाई लापता होने की। क्या हुआ दीवान जी? राम प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। क्या कर दिया उसने? जेल की दीवार तोड़कर गेंदालाल दीक्षित अपराधी को फरार कराने का प्रयास किया है। हे भगवान। अभी तो मैं जा रहा हूँ, जैसे ही उसकी कोई सूचना मिले पुलिस स्टेशन में खबर कर देना, नहीं तो सारा का सारा परिवार अंदर जाएगा, समझ गए? जी जी दीवान जी। देखी अपने लाडले की करतूत। राम राम बेटे राम। डॉक्टर, अरे मर गया डॉक्टर, मर गया रे, मर गया रे। क्या हुआ साहिब? इस जख्म पर पट्टी बांधो पहले। जख्म? ये जख्म कैसे हो गया? पट्टी बांधो पहले। गलती होगी साहिब, आइए। मैंने पट्टी कर दी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। आप तो कपड़ा लगाए हुए हो मुंह पे, ये बात तो सही है, लेकिन ये हट्टा कट्टा मरीज कपड़ा लगाए हुए है, ये दमे का मरीज है साहब। कपड़ा हटाएगा तो और सभी को भी दमा हो जाएगा। वैसे आप कहें तो हटवा दूं? रहने दो रहने दो, चलता हूँ। चंदू भाई, पुलिस अब यहाँ पे आ रही है। हाँ, लगता है उन्हें हम पर शक हो गया है, इसलिए अब यहाँ से अन्न जल उठाना ही पड़ेगा। क्या कहते हो, कोसमा चलें? वहाँ मेरी बहन का ससुराल है। पुलिस अगर वहाँ भी पहुँच गई तो अभी हम दोनों का साथ रहना ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के लिए अलग अलग रहते हैं। मेरे मित्र सदाशिव के घर में चला जाता हूँ। मगर मैं तो अपनी बहन के यहाँ ही रहूँगा, थोड़ा भेस बदल कर रह लूँगा। वैसे भी उन्हें हर साल अपने खेतों में काम करने के लिए एक मजदूर की जरूरत पड़ती ही है, क्यों ना इस बार मैं वहाँ काम कर लूँ। तो फिर ठीक है, जब चलना ही है तो निकल लेते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। प्रणाम बहन जी। का ये किससे मिलना है? बहन जी, मैंने सुना है कि आपको खेतों में काम करने के लिए आपको एक नौकर की तलाश है।
खेतों में काम किया है कभी? जी बहन जी, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है। ठीक है, रहना खाना और महीने में 2 रुपया पगार मिलेगा। मेरी खुशकिस्मती। ठीक है, कल से खेतों में काम करने के लिए चले जाना, समझ गए ना? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनो भैया, जरा बात सुनो, जरा बात जी। सुनो। हाँ भैया। इस बार हम मालकिन को बोल दिए हैं कि कपास हम सरकारी एजेंटों को बिल्कुल नहीं बेचेंगे। क्यों भैया, ऐसा क्या? सरकार हमसे कपास लेती है और उसे लंदन भेज देती है। वहाँ से कताई बुनाई होकर कपड़ा बनकर आता है और हमें कोटे की दुकान से पूरे साल में क्या मिलता है? 2 जोड़ी कपड़ा। क्यों? हाँ ये तो है, लेकिन कपास नहीं बेचोगे तो क्या करोगे? हम मन्नू जुलाहा को मना लिए हैं। कपास की बुनाई करके आटी बनाकर खादी के कपड़े बनाएंगे और उन्हें 2 गुना पैसों में बेचेंगे। हाँ ये बात तो सही है भैया, इससे गांव का धन गांव में ही रहेगा। गांव और गांव वाले जो हैं आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सही कह रहे हो। तो क्या सोचे हैं भैया? सोचना क्या है भैया, हम भी फैसला कर चुके हैं कि हम भी कपास की कताई करवाकर व्यापार करेंगे कपड़ा बनाकर। भैया एक बात और। वो क्या? हम अंग्रेजों की बेगारी प्रथा का भी विरोध करेंगे। अब हम चाहे कुछ भी काम करें, अंग्रेज आते हैं और मुफ्त में हमारी गाड़ी ले जाते हैं, हमें भाड़ा तक नहीं देते। वो तो है भैया, कोड़े मारते हैं ना यदि हम उनकी बेगारी नहीं करते हैं तो। ओ कितने आते हैं बेगारी कराने? वह बस 1 या 2 ही अंग्रेज। और आप सब लोग कितने होते हैं खेत में? हम तो बहुत सारे होते हैं। इस बार वो गांव में बेगारी कराने आए, उनको ठोक देते हैं। जी। कम से कम गांव की तरफ नजर उठाकर तो नहीं देखेंगे। और सही कह गांव रहे में भी स्वराज्य का सूरज तो उगना ही चाहिए। जी भैया। क्यों भैया? जय किसान। जय किसान। बहन ने भी आज क्या काम दिया है, बथुआ मंगाया है। पर यहाँ चारों तरफ सरसों ही सरसों है, मगर आज मक्के की रोटी और सरसों का साग ही चलेगा। मैं आपकी सभा में भाषण सुनने आया था, लेकिन मुझको लगता है कि आपने सभा समाप्त कर दी। सभा तो समाप्त हो गई है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई बात हो तो बताओ। मेरे मन में कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो काफी अच्छा है। क्यों ना हो, किसान भगवान का दूसरा रूप होता है। आज किसान बहुत दुखी है। अकाल पड़े, बारिश हो या तूफान आए, किसान की फसल बर्बाद हो जाए लेकिन उसे लगान देना पड़ता है। हमें इसका बहिष्कार करना होगा। अब हम लगान नहीं देंगे। लाला जी, किसान सरकार से ज्यादा सूदखोरों से परेशान है, कर्ज के बोझ तले दबे पड़े हैं। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की है, जो अब किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर फसली ऋण देता है। और फसल खराब हो गई तो, ऋण ना चुकाया गया तो काला पानी भिजवाओगे बेचारों को? नहीं, उसके लिए हमने बीमा कंपनी खोली हुई है। जो किसानों की फसल बर्बाद होगी उसके ऋण की भरपाई बीमा कंपनी ही करेगी। लाला जी, किसान भगवान का रूप होता है और आप जो उनके लिए कर रहे हैं काफी अच्छा है। तुम भी तो किसान के बेटे हो। पंडित जी आज की खबर पढ़ी? अच्छा तुम जी। राम की माँ, क्या हुआ जी? प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का मन से साथ दिया है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने आम माफी की घोषणा कर दी है। आम माफी मतलब ये कि जो झूठे सच्चे मुकदमे लगाए थे उनको माफ कर दिया गया है, जेल से रिहा कर दिए गए हैं। काश आज मेरा राम बेटा भी जीवित होता तो उसका भी अपराध माफ हो गया होता और घर वापस आ जाता। माँ, मैं जीवित हूँ। बेटा राम बेटा, कहाँ चला गया था? बेटा भगवान के घर से वापस आ गया। तुम्हें इसकी खुशी नहीं हुई? जो पूछो इससे, माँ का कभी ख्याल नहीं आया? ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? पिताजी, बस काम धंधे की तलाश में दर दर ठोकरें ही खा रहा था। बेटा,
क्या जरूरत है? यही शाहजहांपुर में कोई काम क्यों नहीं शुरू कर लेता? यहाँ घर में फूटी कोड़ी तक नहीं है, फिर मैं यहाँ काम कैसे कर लेता? ये है ना, तू चिंता मत कर। ये गले का हार देख रहा है, इसे बेचकर एक दुकान खोल ले। कैसी बात करती है माँ, ये तो तेरे सुहाग की निशानी है, इसे कैसे बेचा जा सकता है? आखिर तू चाहता क्या है? बूढ़े माँ बाप भूख से मर जाएं क्या? और तू पूरी दुनिया में काम के लिए भटकता रहे। अरे तब क्या अचार डलेगा इसका? राम की माँ दे दे इसे पिताजी, और कह दे आज ही दुकान खोल ले। ये ले बेटा। पिताजी हम कुछ और काम कर लेंगे, आप ऐसी बातें मत नहीं कीजिए। नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। लाला जी आपने बहुत अच्छा किया जो किसानों के लिए पंजाब नेशनल बैंक स्थापित कर दिया। इससे किसानों को बहुत राहत मिली है, वे साहूकारों के चंगुल से छूटे हैं। यह तो आपकी उदारता है, आपने ही सबसे अधिक धन हमारे बैंक में जमा किया है। सरकार किसानों की मदद नहीं करती तो क्या हम सेठ लोग भी मदद ना करें? अरे हम सेठ तो हैं, सच तो यह है हम लांबा जाट हैं और जाट भी किसान होते हैं। एक वादा करो लाला जी। जी कहिए। आपके बैंक का भले ही दिवाला निकल जाए, लेकिन किसी भी किसानों को ऋण देने के बाद उसकी जमीन और घर की कुर्की नहीं होनी चाहिए। मेरे किए हुए जमा धन से उसकी भरपाई कर दीजिए। नहीं चाहिए मुझे आपके बैंक से ब्याज, और दे दो वो भी किसानों को। किसानों की खुशहाली देश की खुशहाली है। आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी। देश की उन्नति और आज़ादी का मार्ग खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। हम देश के किसानों को परेशान नहीं करेंगे, वरन उनकी मदद करेंगे। उनकी उन्नति में ही तो हमारी उन्नति है। हम व्यापारी नहीं, हम उपकारी हैं। संसार का उपकार करना ही तो हमारा उद्देश्य है। अरे ये क्या कर रही है? मौसी मौसी मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या करेगी पढ़ लिख के? मैं देश को आजाद कराऊंगी। हाँ तू देश को आजाद करेगी। चल बर्तन पड़े उन्हें कौन मांजेगा? चल 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 बर्तन मांज। ए भगत सिंह गबरू, अरे भाभी दूर रह के बात करा करो, क्यों मुझे परेशान करती रहती हो बार बार? अरे जवान हो गया, शादी ब्याह चाले। तुम्हें क्या करना है इससे? अरे मेरी बहन जवान हो रही है, कहो तो बात चलाऊं। गांव में बहुत लोग हैं, उनसे बात चला लो उनकी, हमें परेशान मत करो। अरे घर बसा ले। मुझे देश के लिए कुछ करना है। अरे देश के लिए क्या करेगा जब तू बच्चे पैदा नहीं कर सकता? देश भी तभी बढ़ेगा जब बच्चे पैदा होंगे। चला है देश आजाद कराने। अपना काम कर तू। इसको समझाना भी बेकार है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। अरे कई दिनों से तुझे खोज रहा हूँ, तू कहाँ है? 4 साल का तेरा लगान बाकी है, कब जमा करेगा? सरकार मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे दो। नहीं नहीं मोहलत नहीं है, जल्दी जमा कर। कल मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसी के चक्कर में लगा हूँ। नहीं नहीं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी इज्जत अब आपके चरणों में है। नहीं नहीं 4 साल का लगान जल्दी जमा कर दे, नहीं तो डंडे लगाऊंगा। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, होए के कट्टे बीरो मारो ललकार। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। मन की लहर पुस्तक बड़ी अच्छी है, क्या इसकी रचनाकार आप ही हैं? जी लाला जी, ये छोटा सा काम इस नाचीज ने ही किया है। तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों की तरह हैं। तुम अवश्य ही एक दिन देश में मन की लहर की तरह क्रांति की लहर लाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लाला जी, आपकी कोई संतान है? क्या मतलब? मतलब कि आप चाहते हैं मैं राम प्रसाद बिस्मिल देश की स्वतंत्रता के लिए पूरे देश में क्रांति की लौ जला दूं? तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके घर में से कोई देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान करे? बेटा, मैं बुढ़ापे में देश के लिए लाठियां और बंदूक सहने को तैयार हूँ।
क्या तुम मेरी संतान नहीं हो? लाला जी, कपूर और घी से अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, तो आहुतियां तो दी ही जाएंगी। मैं धर्मपुत्र ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि भारत माता की पराधीनता की बीड़ियों को अपनी अस्थियों के शस्त्र से जरूर काटूंगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस पैसे को बांध के रखना पड़ेगा, कभी भी आ जाते हैं मांगने वाले। अरे अरे अरे, क्या कर रही है बेटी? रुक रुक, कहाँ लेके जा रही है? इसे यहीं रहने दे। दादाजी इसमें क्या है? इसमें 4000 रुपए हैं। इन रुपयों का क्या करोगे? इन रुपयों से अपनी प्यारी बेटी के लिए एक बहुत बड़ी हवेली खरीदूंगा। हाँ। नहीं दादाजी, मुझे हवेली नहीं, मुझे बंदूक चाहिए। बंदूक? बंदूक क्यों? बंदूक से अंग्रेजों को मारकर इस देश को आजादी दिलवाऊंगी। अरे अरे, ये बंदूक का नाम मत ले। अभी तेरी उम्र खेलने की है। जा खिलौनों से खेल, जा जा जा। ये बच्ची भी, इसे संभाल कर रखना पड़ेगा। कर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हूँ। कर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हूँ। मन में हमारे देश सेवा का भरा अरमान हो। बालकों की ओर भी भगवान तेरा जान हो। बालकों की ओर भी भगवान तेरा जान हो। नौजवानों की कभी जो मांग मेरे देश को। नौजवानों की कभी जो मांग मेरे देश को। बलिदान वेदी पर प्रथम रखा हमारा प्राण हो। बालकों की ओर भी भगवान तेरा जान हो। नमस्कार सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। सेठ जी, देश सेवा में कुछ दान दीजिए। अरे, क्या तुम लोगों ने देश आजाद कराने का ठेका ले रखा है? हैं, जो मैं तय बाजारी दे दूं। चले आते हैं मुंह उठा के। सेठ जी, हमें आपकी कमाई का 10% हिस्सा चाहिए सेठ जी। देश आजाद होते ही आपका पैसा आपको ब्याज समेत लौटा देंगे। ब्याज समेत लौटा देंगे? देखिए अपनी उलिया, डकैत कहीं का, काम ना धंधा। चले आते हैं मुंह उठा के भिक्षा मांगने के लिए। भिखारी बता रहा है, निकाल जो तिजोरी में। सेठ, खबरदार जो देश के बारे में एक भी अनाप शनाप शब्द बोला। निकाल जो भी है तिजोरी में। निकाल जो है तेरे पास, वरना इस गोली से तेरे भेजे को उड़ा दूंगा। कर दे। अब कितना है? 4000। यही जुटा तुझसे आज तक? सेठ बना फिरता है। नाम बता। दो बार कुड़ी माले। 2 बार कुड़ी है क्या? घबराएगा जी। घबराहट हो रही है? ड्रामेबाज कहीं का। नहीं घबराएगा जी। भगवान, मैं लुट गया। पकड़, संभाल के रखना इस रसीद को। इसी से पैसा तुझे वापस मिलेगा। चलो राजेंद्र, चलो। चलो रोशन जी। भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद होगा। मैं तो लुट गया, बर्बाद होगा साहब। रुक रुक,
आने दो। हुजूर, ये देखो हुजूर, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो लूट लिया गया हुजूर। रुको, शेठ खूर्निमल से हमने 4000 रुपए आजादी की जंग के लिए पाए, जो आजादी के बाद सूद समेत 4400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। रोशन सिंह, भावे वित्त मंत्री, भारत सरकार। ठीक है, तुम जा सकते हो, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दुश्मन ताक में बैठा उधर है, लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली, जब वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में पकड़ो इन सबको, इनको भागा ना पाए। पकड़ो इन सब हिंदुओं को, पकड़ो। हाथ जिनमें हो जो कटते नहीं तलवारों से, हाथ जिनमें हो जो कटते नहीं तलवारों से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला, और भड़केगा जो शोला सहारे वंदे मातरम। सरफरोशी हाँ चलो। ये तारे देख रहे हैं चंद्रशेखर? आजाद ही क्यों, तारे तो हमें भी दिखाई दे रहे हैं बड़े भाई। अरे अंधेरी रात में आसमान में तारे ही दिखेंगे और क्या स्वर्ग लोक दिखाई देगा। ये भी देखो,
आसमान में इतने तारों के बीच में एक चांद भी दिखाई दे रहा है। जी चाहता है कि चंदा मामा की गोद में जाकर खेलूं। काश ये चांद तारे ना होते। तो क्या होते? बम और बारूद के भंडार होते। फिर तो अंग्रेजों की कब्र में धमाके ही होते। लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? मैं ठाकुर रोशन सिंह और मैं राजेंद्र लहरी। और हम दोनों क्रांतिकारी हैं। डरो नहीं, हम सब एक ही बिरादरी के हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है, आजादी। और जिसे हम पाकर ही दम लेंगे। तुम लोगों के आने से हम और मजबूत होंगे। मगर ये सब कैसे? एक सेठ ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे पीछे पुलिस भेज दी। अच्छा, क्यों? सेठ ने ऐसा क्यों किया? हम सेठ की कमाई में से कुछ दान लेने गए थे देश सेवा के लिए। सेठ ने दिया नहीं, हमें छीनना पड़ा, वो भी ब्याज समेत लौटा देने के वादे के साथ। सेठ माना नहीं, हमारे पीछे पुलिस लगा दी। बाकी आपको पता ही है। हम सब तो क्रांतिकारी हैं, ये सब होना तो हमारी किस्मत में लिखा है। किंतु ऐसी बातों से हमें घबराना नहीं चाहिए। ऐसी बातें तो हमारे इरादों को और मजबूत करेंगी। क्या आप लोग हमारे साथ मिलकर देश के लिए कुछ करना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें तो देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। सही। अगर हम तुम्हारे साथ देश के लिए कुछ कर सकें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हमारा तो जन्म ही देश सेवा के लिए हुआ है बंधुवर। वैसे आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। आपको कौन नहीं जानता पंडित जी। आपने तो अपने जवाबों से जज को भी सकते में डाल दिया था। और आपका नाम बड़े भाई? मैं भी बस माँ भारती का छोटा सा सेवक हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं मुझे। बिस्मिल जी, आपके दर्शन और साथ से तो हमारा सीना फूला जा रहा है। सही कहा बिस्मिल जी। कोई मेरा भी परिचय करवाएगा? भाइयों, मैं अपना परिचय खुद ही करवा देता हूँ। मेरा नाम अशफाकुल्ला खां वारसी है। पहली बार सुना है ये नाम। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वो सेठ से लूटा हुआ धन कहाँ छुपा रखा है? वो धन हमने ऐसी जगह छुपा रखा है कि हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। कोई भी सेठ हमें धन देने को तैयार नहीं है, छीनना पड़ता है। पता नहीं ये लोग इस बात को कब समझेंगे। निराश मत हो दोस्तों, एक दिन यह बात सबको समझ में आएगी और वो देश की सेवा के लिए अपने खजाने खोल देंगे। मुझे तो लगता नहीं कि वो दिन कभी आएगा। इन सेठों को केवल अपने व्यापार की पड़ी है, केवल मुनाफा चाहिए। देश कहीं जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है रोशन सिंह जी। एक दो सेठ की वजह से हम पूरे देश के सेठों को बदनाम नहीं कर सकते। याद रखें, जूट किंग छज्जूमल जैसे सेठ भी हमारे देश में मौजूद हैं। अरे नालायक, तूने एक मोमबत्ती जलाने के लिए 3-4 तिल्ली बर्बाद कर डाली। क्या पैसा पेड़ पर लगता है? लो मालिक, मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। क्या मेरी जूट की सारी मिलें तुझसे चलती हैं? तेरे जैसे हजारों नौकर मिलते हैं। निकल जा मेरे घर से। हम तो समझते थे सेठ बहुत दानवीर है, लेकिन ये तो पूरा कंजूस निकला। एक तिल्ली के लिए नौकर को निकाल दिया घर से। रोशन सिंह जी, लगता है किसी कंजूस सेठ के घर में आ गए। अरे, जो एक तिल्ली के लिए अपने नौकर को डांट रहा है, वो क्या सहायता करेगा हमारी? लगता तो यही है। कौन हो तुम लोग? जी, मैं ठाकुर रोशन सिंह। और तुम? सेठ जी, मेरा नाम राजेंद्र है, राजेंद्र लहरी। स्वागत है आपका, आइए। धन्यवाद सेठ जी। आओ राजेंद्र। बैठिए बैठिए बैठिए। जानता हूं मैं आपको, आपकी फोटो अक्सर अखबारों में छपती रहती हैं। डकैती के सिलसिले में? अरे नहीं नहीं, आप तो देश के सच्चे क्रांतिकारी हैं। बताइए कैसे आना हुआ?
बस सेठ जी हमें तो वो थोड़ा चंदे की जरूरत थी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कल ही 40,000 रुपये निकाल कर रखे हैं, मैं आपको दे देता हूँ और देश के लिए धन काम आएगा, ले लीजिए। अरे सेठ जी ये तो बहुत ज्यादा है। अब इस धन की आवश्यकता देश को है, व्यापार तो हम फिर भी कर लेंगे। रोशन सिंह जी, आज का दिन कितना शुभ है। सेठ जैसे धनवान व्यक्ति आज हमारी सहायता के लिए तैयार है। लाहिड़ी जी, अगर सेठ जी दान देने में पीछे नहीं हट रहे हैं तो हम देश के लिए जान देने में पीछे नहीं हटे। और सेठ जी, ये देश आजाद होते ही ये सारा पैसा सूद समेत हम आपको वापस कर देंगे। ये देश भी तो मेरा है, यदि थोड़े इस धन से आजादी मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। अब हमें इजाजत दीजिए सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि भविष्य में आवश्यकता पड़े तो फिर पधारने की कृपा करना। जरूर सेठ जी, जरूर। चलो रोशन जी। आओ राजेंद्र, आओ। राजेंद्र, यार हम तो भूल ही गए छज्जूमल के बारे में, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं रोशन जी, लेकिन हमें याद रखना चाहिए देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुमनाम रहकर भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। चलिए, अब ये सब बातें तो होती ही रहेंगी। अब आप हमें वहां ले चलिए जहां धन छुपा रखा है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसमें धन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बड़े भाई, चलिए। आइए चलते हैं। चलिए। एक बात है साथियों, एक दुखद समाचार है। सदाशिव संदेशा लेकर आया था कि चंद्रशेखर आजाद की मां जगरानी देवी बहुत बीमार है। अरे तो बीमार है तो अब तो हमारे पास रुपया है, 10 रुपए भिजवा देते हैं माँ के लिए। कदापि नहीं। यदि सदाशिव यहाँ माँ की बीमारी की खबर लेकर आया था और अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभा रहा है तो एक काम करो बिस्मिल, ये बंदूक लो और मेरी माँ को जाकर गोली मार दो। तुम होश में तो हो? मैं और माँ को गोली? भारत माता की आजादी में अगर माँ की बीमारी रोड़ा बनती है तो उसे गोली मारनी ही पड़ेगी, क्योंकि आजादी के लिए एकत्र किए गए पैसे को मैं अपनी माँ के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। मुझे हजारों माओं को देखना है, न कि सिर्फ अपनी माँ को। अगर मैं बलिदान होने की इच्छा रखता हूँ तो मेरी माँ भूखे प्यासे ही सही, क्या अपने देश पर प्राण न्यौछावर नहीं कर सकती? अवश्य होंगी चंद्रशेखर जी, हमारी माँ ने ही तो हमें देश पर बलिदान होना सिखाया है, तो क्या समय आने पर वो बलिदान नहीं होंगी? अवश्य होंगी। लेकिन जो बात अभी चंद्रशेखर जी ने कही है वह केवल यही कह सकते हैं। तुम्हारी इन बातों ने हमारे इरादों को मजबूती दी है चंद्रशेखर। मैं कह रहा था, इतने धन से देश आजाद नहीं होगा, हमें और धन की आवश्यकता पड़ेगी। धन जुटाने का एक तरीका बताऊं आपको? आओ चलो पहले बैठ के बात करते हैं। बताओ। देखो, मुझे मेरे साथी रामकृष्ण खत्री से पता चला है कि गाजीपुर का महंत बीमार है, उसे एक योग्य और कर्मठ शिष्य की आवश्यकता है। ये लो, अरे हम यहाँ धन जुटाने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ गुरु शिष्य की कथा उठा लाए। रोशन सिंह जी, ये धन जुटाने का आसान तरीका है। वो कैसे? महंत जी बहुत बीमार हैं, वह किसी योग्य व्यक्ति को अपना शिष्य बनाकर मठ की व्यवस्था और धन उसके सुपुर्द करना चाहते हैं। मैं उनका शिष्य बनने को तैयार हूँ। तुम पागल तो नहीं हो? साधु बनोगे? क्यों, साधु बनने में क्या बुराई है? आजाद जी, सारी सेवा करनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, मठ की साफ सफाई करनी पड़ेगी, सिर की मालिश, कमर दबाना, पैर दबाना, यहाँ तक कि लंगोट भी धोना पड़ेगा। ये सच है, और खबर यह भी है कि महंत जी काफी बीमार है और उनके शिष्य को उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ तक कि 24 घंटे उनकी सेवा में उपस्थित रहना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। मगर ये सब कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। 24 घंटे मठ में रहना पड़ेगा। बड़े भाई, जब स्वामी दयानंद सच्चे शिव की तलाश में दृष्टिहीन गुरु बेजानंद के डंडे हंसते हंसते खा सकते हैं और उनसे वेदों की शिक्षा लेकर वेदों का डंका सारे संसार में बजा सकते हैं, तो क्या मैं स्वतंत्रता के लिए अपना सर नहीं मुड़वा सकता? एक संत से दीक्षा लेकर मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता? गुरुदेव, मठ में काफी संपत्ति है,
और हमारी पार्टी को धन की बहुत आवश्यकता है। सही बात है। पैसा होगा तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी तो देश आज़ाद होगा, और देश को आज़ाद कराने के लिए, आज़ाद को कुछ भी करने देने के लिए मैं समर्थन करता हूँ। दोस्तों, आज़ाद सारे काम कर लेंगे पर एक काम वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और यहीं ये योजना चौपट होती हुई नजर आती है। वो क्या? अरे महंत जी को नई नई कविता सुनने का शौक जो है। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। आप मेरा परिचय एक कवि के रूप में करवा दीजिएगा। और अगर महंत जी कविता सुनाने के लिए कहने लगे तो? अगर मैं देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी बन सकता हूँ तो क्या कभी नहीं बन सकता? और आप तो जानते ही हैं कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर शस्त्र है, और शस्त्रों में तो हम निपुण हैं। तो फिर एक स्वलिखित गीत हो जाए। हाँ हाँ जी बिल्कुल लीजिए, और गंगा मैया पर लीजिए। गंगा तुझ में नीर नहीं है, आंसू की अमृत धारा, हिंद मात तेरे नैनों का, मैं बनूंगा ध्रुव तारा रे, मैं बनूंगा ध्रुव तारा रे, जो कांटे तेरी राहों में वो पलकों से उठा सकूं, और लहू पिलाकर माटी को उसमें फूल उगा सकूं, और लहू पिलाकर माटी को उसमें फूल उगा सकूं, केसरी रक्त से चमकेगा अब माँ चुनरी का रंग सारा रे, हिंद मात तेरे नैनों का, मैं बनूंगा ध्रुव तारा रे, मैं बनूंगा ध्रुव तारा रे। लगता है ये लोग यहाँ से भाग चुके हैं। चलो उधर देखते हैं। संस्कृत पढ़ने वाले बहुत भोले भाले हो। मैं आपका आशय नहीं समझा गुरुदेव। बादल कितने भी घने हों लेकिन सूर्य को नहीं छिपा सकते। तुम मेरे पास इसलिए आए हो इस मठ का धन देश के काम आ सके। क्यों, सही पहचाना ना? जी गुरुदेव। बेटा, अब इस मठ में धन नहीं है, सब फिरंगी लूट ले गए। मुझे तो एक ऐसा शिष्य चाहिए था जो अपने साथ साथ मेरा भी पेट भर सके, क्योंकि मैं बीमार और अपाहिज हूँ। लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ, जब भी तुम्हें और अन्य क्रांतिकारियों को अज्ञातवास की जरूरत होगी तो इस मठ के दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव खुले रहेंगे। जी गुरुदेव, हम क्रांतिकारियों को ऐसी सहायता की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं आपका यह संदेश सभी क्रांतिकारियों को पहुंचा दूंगा। अच्छा गुरुदेव, अब मैं आज्ञा चाहूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी आजाद। आजाद को कौन रोक सकता? जी गुरुदेव, प्रणाम। मैं चलता हूँ। 1 रुपया यह सोच के रखा था कि इससे कुछ दिन गुजर हो जाएगी। मेरी ओर से यह देश के लिए। बहुत बहुत आभार आपका गुरुदेव। यह 1 रुपया नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के यज्ञ में दी गई बहुत बड़ी आहुति है। अच्छा गुरुदेव, चलता हूँ। प्रणाम। गांधी जी भी पगला गए हैं। कहते हैं चरखे और अहिंसा से आजादी लेकर रहेंगे। गांधी जी भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। लातों के भूत भी कभी बातों से माने हैं क्या? तो फिर करें कोई बड़ा कारनामा। क्यों नहीं एक राजनीतिक संगठन बनाकर गांधी जी की राह पर चला जाए। हो सकता है हमें कोई सफलता ही मिल जाए। राजनीतिक संगठन के लिए राजभक्ति की जरूरत पड़ेगी, वहाँ ये हमारी राष्ट्रभक्ति काम नहीं करेगी। मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि क्रांति के बिना शांति संभव नहीं है। गांधी जी भी धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को भी बिगाड़ दिया। उसकी जगह ईश्वर अल्लाह तेरा नाम जोड़कर
मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में लगे हैं। मंदिरों में अजान लगवा रहे हैं, लेकिन मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। अंग्रेजों के ये पिट्ठू बने हुए हैं और मुस्लिम लीग के इशारों पर नाचते हैं और धर्मवाद पर अड़े हैं। कोई बात नहीं अशफाकुल्ला भाई, एक कार्ड हम भी खेल कर देख लेते हैं। ठीक है, जैसी सबकी मर्जी, ऐसा करके देख लेते हैं। कल संगठन की पहली सार्वजनिक सभा होगी शहर में। राजेंद्र लहरी जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। गए थे लोगों को बुलाने, पर मुझे नहीं लगता कोई आएगा। अभी तक तो कोई आया नहीं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। इस देश की जनता केवल गांधी जी और नेहरू जी के पीछे चलती है। सही कह रहे हो, कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ सोचना पड़ेगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने चला था, मगर लगता है ये ख्याल गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात फिर दोहराता हूँ, इस देश की जनता गांधी जी और नेहरू जी के अलावा किसी के पीछे नहीं चलने वाली। अंग्रेजों ने अहिंसा के दम पर भारत पर कब्जा नहीं किया था, उन्होंने बंदूक के दम पर भारत पर कब्जा किया है, और इसके लिए भी लगता है हमें भी हथियार उठाना ही पड़ेगा। अहिंसा और चरखे से आजादी नहीं मिलने वाली। मैं आजाद जी की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसके लिए हमें भी हथियार उठाना ही पड़ेगा। क्या कहते हो भाई लोग? मैं सहमत हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। रास्ते कितने खराब हो रहे हैं, अंग्रेज रास्तों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। रास्ता बता तो रहे हैं गांधी जी, कितना अच्छा रास्ता बताया है। मगर गांधी जी के रास्तों पर चलने से हमें आजादी नहीं मिलेगी। अगर आपके गाल पे कोई तमाचा मारता है तो दूसरा गाल आगे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस हाथ को तोड़ देने की जरूरत है। तो इसके लिए कोई भावी योजना? योजना है, चेतावनी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? कौन देगा चेतावनी? किसको देंगे चेतावनी? हम हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की तरफ से अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी देंगे और पूरे देश में पोस्टर लगवाएंगे। उससे अंग्रेज समझ लें कि अगर हम एक ही रात में पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर लगवा सकते हैं तो हमारी संख्या कितनी होगी। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ क्या बला है? इस संगठन ने एक ही रात में देश के 56 जिलों में पोस्टर लगाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने की धमकी दी है। जी हुजूर। आज के बाद कोई भी क्रांतिकारी अपराध करे तो उस पर डकैती का केस लगाएं। लेकिन इससे क्या होगा साहब? इससे भारत के लोगों में उन क्रांतिकारियों के प्रति नफरत फैलेगी और वे कमजोर होंगे। वे कमजोर होंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। पर साहब, इससे तो निर्दोष लोगों पर डाकू होने का ठप्पा लग जाएगा। हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे लोगों में रोष पैदा हो जाएगा और वो विरोध पर उतर आएंगे। विरोध पर आएंगे तो कुचल दिए जाएंगे। क्या हुआ? टूट गया। अरे तो मियाँ, कच्चा अमरूद खाना जरूरी था। 3 दिन हो गए, रोटी का एक भी निवाला नहीं गया पेट में। आदमी कच्चा अमरूद नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? और किसी से कुछ मांगते हैं तो कोई देता नहीं है। देते तो इसलिए नहीं ना, डरते हैं। अगर हमारी मदद कर देंगे तो फिरंगी घर में से घसीट घसीट के पीटेंगे। मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मगर आप तो पहले से ही हट्टे कट्टे हैं। आपकी तो चर्बी ही पिघलती रहेगी और वही आपको शक्ति भी देती रहेगी। अपनी तो अब हड्डियां भी कीर्तन कर रही हैं। चलो कुछ देखते हैं। चलो। मगर संभल कर भाइयों। अरे चिंता ना करो बड़े भाई। फिर भी पंडित जी संभल के, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। हमें कुछ नहीं होगा। हम बस अभी आए, तब तक आप लोग हाथ मुंह धोकर तैयार रहे। अपना ख्याल रखना दोस्तों। मौला मौला मेरे मौला, 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 मौला मेरे मौला। रुक जाओ, तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ मेरे हवाले कर दो। तुम क्या कर रहे हो? दीन के काम में खलल डाल रहे हो। काफिर? मैं काफिर नहीं हूँ, मैं भी एक सच्चा मुसलमान हूँ और मुझे पता है तुम सब उर्स के लिए जा रहे हो। लेकिन अगर हम ही नहीं रहेंगे तो उर्स और जलसे कौन करेगा?
देश आज़ाद होगा तभी हमारे मजार और मस्जिद सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यह सारा धन मुझे दे दो। मैं एक क्रांतिकारी हूँ। ये धन देश की आज़ादी के काम आएगा। चलो नेकी करो और नकदी मेरे हवाले करो। तुम ठीक कहते हो भाई। अंग्रेज हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं ये गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी। और उर्स तो साल में बार बार आएगा। आज़ादी हमें जीवन में एक बार ही मिलेगी। इमाम साहब दे दो इनको। शुक्रिया भाईजान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लगता है आज खाने का जुगाड़ हो गया। माफ करना, माफ करना। तो नहीं रहा है। चलो जल्दी भागते हैं। हाँ जल्दी जल्दी। कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। भागो यहाँ से, जल्दी से निकलो। माफ करना। ये लो राम। क्या है इसमें? कुछ सिक्के मिले हैं। वाह क्या बात है। मिल ही गए या छीनने पड़े? जनाब कभी सीधी उंगली से घी निकला है। लो भाइयों, खाओ प्रसाद। अरे पहले मुझे दो सभी भाइयों को दो। जय माता दी। जय माँ भवानी, जय माँ भारती। लीजिए, आप और लीजिए। जी अरे आप तो खाइए पंडित जी। हाँ क्यों नहीं। ये लीजिए बड़े भाई। अरे चंदू, मगर तुमने अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं। ये है ना, ये घी। आपने कहा था ना कि मेरी चर्बी कम हो रही है। वाह भाई वाह, मान गए। खाएं। खाइए आप लोग, खाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजाद जी। लगाओ कनपट्टी पे। सेठ। फिर आ गए तुम लोग। कोई काम धंधा नहीं है क्या? सेठ जी अब हमारा एक ही काम है और वो है देश को आज़ाद कराना। और हम देश को आज़ाद कराकर ही रहेंगे। आहा, देश को आजाद कराओगे? आ जाते हो हमें लूटने और पर्ची देकर चले जाते हो। देश आजाद होता नहीं तुमसे। हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। और इस पर्ची को तब तक संभाल कर रखिए जब तक देश आजाद ना हो जाए। सेठ जी बहुत होगी बकवास, माल निकालो। लगता है हमें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। चल रहा इधर। बरखुरदार, हमें लूटने आ जाते हो, अंग्रेजों को क्यों नहीं लूटते? अंग्रेजों को लूटना इतना आसान समझ रखा है क्या? तुम चलोगे क्या अंग्रेजों को लूटने? तो हमें लूटना आसान है क्या? अरे सेठ जी, हम आपको लूट थोड़ने रहे हैं। अरे हम तो देश आजाद कराने के लिए आपसे कुछ पैसों की सहायता मांग रहे हैं और देश आजाद होते ही हम आपका पैसा आपको लौटा देंगे। क्यों साथियों? बिल्कुल। मेरी बात सुनो तुम सब। 9 अगस्त को हमारे देश का माल लूटकर अंग्रेज लोग रेलगाड़ी से काकोरी रेलवे स्टेशन से जाएंगे। अगर तुम सब में दम है तो उन्हें लूट कर दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका ये जानकारी देने के लिए। सेठ जी अब आप तेल देखो और तेल की धार देखो। चलो साथियों, चलो चलो। अब मजा आई।
वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। आप भगत, सरदार भगत सिंह कहते हैं मुझे। हाँ, सुना है आपका नाम। आप बहुत जोशीले नौजवान हो। सरदार भगत सिंह, तुम्हारे दादाजी और पिताजी तो पक्के आर्य हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने सर्वस्व की आहुति दे दी। तुम क्या दोगे? अपने प्राण। हमें प्राण देने वालों की नहीं, प्राण लेने वालों की आवश्यकता है। मैं प्राण देने और प्राण लेने दोनों के लिए तैयार हूँ। आजादी की लड़ाई लड़ना इतना आसान काम नहीं है। जब यातनाएं मिलती है ना फिरंगियों की, अच्छे अच्छे मैदान छोड़कर भागते नजर आते हैं। जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो देशभक्ति धरी की धरी रह जाती है। इस पवित्र अग्नि और वेदों की ऋचाओं को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस तरह इसमें संविधाएं जलकर भस्म हो रही है, ठीक उसी तरह आजादी के लिए मैं अपने जीवन को स्वाहा कर दूंगा। भगत, ये क्या किया तुमने? आज तक तो मैं आपके पूर्वजों पर गर्व करता ही था, पर आज के बाद आप पर भी करूंगा। और एक दिन आप पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करेगा। देखिए, अब हम एक बहुत जरूरी मिशन पर जा रहे हैं। वहां से लौटकर आपसे जरूर मिलेंगे। मिशन के लिए शुभकामनाएं दोस्तों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मैं आपको अंतिम अक्षर का ज्ञान करा रहा हूं। ज्ञा से ज्ञानी। कैसे ज्ञानी? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे और तुम गार्गी, घोषा और अपाला जैसी विदुषियां बनो। अच्छा, अब लाओ मेरी गुरु दक्षिणा। ये क्या है? भभूत का टीका मतलब? गुरुदेव, आपने हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। ये आप इस राख की कीमत को पहचान लोगे। सुगंध को। इसमें से तो बलिदान की खुशबू आ रही है। हाँ गुरुदेव। शायद ट्रेन आ रही है। लगता है ट्रेन आ रही है। लगता है ट्रेन आ गई। राजेंद्र लाइट खींचेगा। काकोरी में ऐतिहासिक ट्रेन डकैती, सरकारी खजाना लूटा। हुजूर, काकोरी स्टेशन के पास जहाँ पर ट्रेन की लूट हुई है, वहाँ से ये चादर मिली है जिस पर राम प्रसाद लिखा है। हो राम प्रसाद, श्री राम प्रसाद, श्री जरूर राम प्रसाद बिस्मिल है। ट्रेन का लुटेरा अब हमसे नहीं बच सकता। शूखन खो। जी हुजूर। कुचल देंगे हम इन लुटेरों को। अरे, ये क्या कर रही है? किसने सिखाया ये लिखना? राम भैया। कौन है ये राम भैया? राम प्रसाद बिस्मिल भैया। अच्छा, वही लुटेरा जिसने ट्रेन लूटी थी। लुटेरा कहीं का। मौसी क्या कर रही हो? अशफाक खान, यू आर अंडर अरेस्ट। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भाईजान को? छोड़ो इसे। भाईजान! वंदे मातरम, भाईजान! वंदे मातरम, वंदे भाईजान! वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लो खप में डालो इसको। मौत और जिंदगी है दुनिया का एक तमाशा। मौत और जिंदगी है दुनिया का एक तमाशा। फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में। फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में। रख दे कोई जरा सी, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है कुछ जिसने हिला दिया था दुनिया को एक पल में। जिसने हिला दिया वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब लोग उसे गुनहगार मानते हो, लेकिन मेरा बेटा तो गुनहगार है और नहीं है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या लूटने में कितने आदमी थे तो? कोई जरा सी खाके वतन कफन में। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है। राम भैया खाना खा लो। छोड़ो मुझे। क्यों? तो मैं नहीं छूआ क्या? पड़ोसन को छुआ या बाहर वाली को छुआ? तुम मेरी बीवी नहीं हो क्या? बीबी बहुत समझते हो। घर में अन्न का एक दाना नहीं और उस मुस्टंडे को लाकर मेरी छाती पे बिठा दिया। अतिथि देव भव। अतिथि देव भव। तुम्हें पता है आज का खाना मैंने कैसे बनाया है? कैसे? अपना मंगलसूत्र बेचकर। आज अपना मंगलसूत्र बेचा है, कल क्या मुझे बेचोगे? इस वेद वाक्य को क्यों भूल रही हो भाग्यवान? अरे हम तो रघुवंशी हैं, अपने प्राण देकर भी अतिथियों का सत्कार करते हैं। तो क्या मेरे प्राण लोगे, मेरी जान लोगे? अरे जान, तुम तो मेरी जान हो, गुलाब की कली हो। तुम कहो तो मैं दूसरी ले आऊं? अरे ये तो राम भैया है।
प्रकाशबान जी। ये पत्र लेकर तुम पुलिस वालों के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं कल तुम्हारे पास आने वाला हूँ। हमसे ये अपराध नहीं होगा राम भैया। भ्राताश्री, मैं आज नहीं तो कल वैसे भी पकड़ा जाऊंगा। कम से कम उससे जो राशि मिलेगी आप उससे अपना घर संभालना। हम घर की दशा सुधारने के लिए हम देश के लाल के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। इससे पहले ईश्वर हमें अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाभी, अभी आपको और भी क्रांतिकारियों की मदद करनी है। अगर भ्राताश्री पुलिस वालों के पास नहीं गए तो आप सब फंसेंगे। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्या अब भी नहीं जाओगे भैया? हरगिज नहीं भैया। हमें मालूम है आप उस औरत को कभी गोली नहीं मार सकते जिसने अपने हाथों से आपको खाना खिलाया हो। चाहे तुम मुझे मार दो पर मेरा पति थाने नहीं जाएगा। देखिए, आप डरिए मत। मैं वैसे भी कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा और वैसे भी मेरा कसूर है क्या? और जब मैं आऊं तब इनाम की राशि वापस कर देना। परंतु आने वाली 7 पीढ़ियों को लोग गद्दार कहेंगे। क्या देश की भलाई के लिए देशभक्त का ठप्पा होना ही जरूरी है? क्या गद्दार का ठप्पा लगवाकर आप देश उपकार नहीं कर सकते? देश प्रेम होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जी जी। ये जा रहा है डाकू को बाप। ये देखो डाकू का बाप जा रहा है। ये ताई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देश के रखवाले के पिता को डाकू बोलते हो। क्या बात है? आने दो। चिट्ठी देनी है साहब को। लो सरकार। सेवा में पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर संयुक्त प्रांत मान्यवर। कल रात को राम प्रसाद बिस्मिल मेरे घर आएगा। उसको गिरफ्तार करने के लिए जो इनाम की राशि की घोषणा की है वह मुझे प्रदान की जाए एवं मेरा नाम गुप्त रखा जाए। धन्यवाद। प्रकाश बान, सिन्नी मोहल्ला, कोने वाला मकान, शाहजहांपुर। प्रकाश बान, तुम जा सकते हो। तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जी जनाब। बिस्मिल, यू आर अंडर अरेस्ट। हथकड़ी लगाओ इसको। जी। ले चलो इसको पुलिस स्टेशन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, राम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लॉकअप में डालो इसको। वंदे मातरम। मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या। मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या। दिल की बर्बादी के बाद उनका कयाम आया तो क्या। मिट गया जब मिटने वाला। नमस्ते नेहरू जी। नमस्ते पंडित जी। मैंने आपको पहचाना नहीं, परंतु दरवान ने बताया था किसी आवश्यक कार्य से आप आए हैं। जी, मैं राम प्रसाद बिस्मिल का पिता हूँ। कौन राम प्रसाद बिस्मिल? वो राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा अच्छा, याद आया। अखबार में पढ़ा था उसके डकैती के बारे में। बच्चा है, गलती हो गई उससे। इकलौता पुत्र है हमारा। इकलौता होने का मतलब ये तो नहीं
कि गुंडागर्दी करते फिरे? बहुत समझाया उसे, पर सोमानंद ने उसे बहका दिया। हम तो गांधी जी के पास भी गए थे, उन्होंने कहा कि बस आप ही बचा सकते हैं। आपके पुत्र ने सरकारी खजाना लूटा है और भी कई संगीन जुर्म है उस पे। एक अपराधी के लिए सरकार को लिखने के पहले मुझे 1000 बार सोचना पड़ेगा। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं पंडित जी। आपकी उम्मीद आपकी जगह है, मुझे अपनी छवि भी देखनी है और कानून भी। बहरहाल आप जाइए, मेरे कुछ विदेशी मित्र आने वाले हैं। अगर मैं कुछ कर पाऊंगा आपके लिए तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा पंडित जी। 6 अप्रैल 1927 आज काकोरी केस का फैसला है। कारागार में बंदी सभी क्रांतिकारी आज बहुत सवेरे जग गए थे। आज के बाद इन दीवानों के रास्ते अलग होने वाले थे। ब्रिटिश साम्राज्य कुछ को फांसी, कुछ को काला पानी की लंबी सजाएं देकर अपने ऊपर आए खतरों को टालना चाहता था। फैसला सुनने के लिए क्रांतिकारी अदालत पहुंचे। देशवासियों में रोज की तरह का जोश, वंदे मातरम और प्रजातंत्र की जय का गगनभेदी नाद। अंग्रेज जज हैमिल्टन ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी, 5 को आजीवन कारावास, 2 को 10-10 साल, 4 को 5-5 साल तथा 1 क्रांतिकारी को 4 साल काला पानी की सजा सुनाकर अलग अलग जेलों में भेज दिया। काकोरी ऐतिहासिक ट्रेन डकैती केस में बिस्मिल, रोशन, लहरी, अशफाक को फांसी। बहुत बुरा हुआ। पंडित जी। आजाद जी, जिस विषय में आप बात करने आए हैं उस विषय में बात करने के लिए बिस्मिल के पिता भी आए थे। तो क्या राय बनाई है आपने? इसमें मेरी या आपकी राय काम नहीं करेगी। कानून को अपना काम करने दो। कानून की नज़र में तो हम सब बहुत बड़े गुनहगार हैं। तब तो कानून उसी लिहाज से काम करेगा। लेकिन यह गलत है। हम सब देश की आज़ादी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका रास्ता गैर कानूनी है। देश की रक्षा के लिए जो भी रास्ता है वो सब ठीक है। ये आपका दृष्टि हो सकता है, परंतु कानून के दृष्टि में ये अपराध है। लेकिन पंडित जी, देखो आजाद, हम लोग काफ़ी सारी बात कर लिए हैं। किसी दिन हम बाहर मिलते हैं, हम वहीं बात करेंगे। अगर आपको यहाँ किसी अंग्रेज अफसर ने देख लिया तो? ठीक है नेहरू जी, मैं समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घड़ी
तुम्हारी डाकू की माँ। हाँ हाँ, ये डाकू की माँ है। मेरा बेटा डाकू चोर नहीं है, देश हित के लिए लड़ रहा है। तुम जैसे निठल्ले नहीं हैं कि जो गली में बैठकर बहू बेटियों को ताड़ते रहते हैं। धरती के बोझ कहीं के, अभी बताती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देश के रखवाले की माँ को ताड़ते हो। ऐसे लोगों को तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ठीक कह रही है बेटी, ठीक कह रही है तू। सही कह रही। यू गद्दार है जो बुग्गी पे बैठा है। लाला जी, क्या आप ये सब उचित मानते हैं? अपने बच्चों को बचाना भला अनुचित कैसे हो सकता है? जो नियम कानून को तोड़ के सरकार को लूटते हैं, सरकारी कर्मचारियों की हत्या करते हैं, उनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं? उनको बचाना कोई बुराई भी नहीं है। लाला जी, अगर हम ऐसे अपराधियों का बचाव करेंगे, कल अपनी सरकार बनने पर किस मुंह से अपराधियों को सजा देंगे? तो क्या आप वर्तमान की बलि पर भविष्य की इमारत खड़ी करना चाहते हैं? लाला जी, मैं कानून के साथ हूँ। ठीक है पंडित जी, हम वर्तमान बचाने का प्रयास करते हैं, आप भविष्य बचाइए। तुम रो मत माँ, वरना लोग क्या कहेंगे कि बिस्मिल की माँ फांसी की सजा सुनकर रो पड़ी थी। तेरे जैसे लाल को पाकर आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं तेरे इस बलिदान से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं तो ये सोचकर रो रही हूँ कि ये बलिदान होने का मुझे अवसर क्यों नहीं मिला। मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक शहीद की बहन हूँ। आज तुम मेरे करतार भैया जैसे लग क्या रहे तुम हो। करतार सिंह सरावा की बहन हो? हाँ। तो और हमें तो जिंदगी भर पता ही नहीं चला। हम तो तुम्हें अनाथ और पागल ही समझते रहे। काश एक बार करतार सिंह सरावा के दर्शन हो जाते इस जीवन में। अभी मैं तुम्हें अपने भैया के दर्शन करवा देती हूँ। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये उनकी चिता की राख नहीं, ये उनके साक्षात दर्शन है। धन्यवाद। राम प्रसाद बिस्मिल, किताब पढ़ना बंद करो। तुम्हारा फांसी का समय हो चुका है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश और एक हवन। चलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एंग टुगिल है लिए हथियार दुश्मन
ताक में बैठा उधर हथियार दुश्मन अपनी इस गोद में इन हाथों से अपने बेटे को बड़ा किया और हम तैयार आज पूरी आंखों के सामने अपने बेटे का मारा खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली, जब वतन मुश्किल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल मेरा बेटा डाकू है। अरे गाँव वालों, अरे सुन लो, अरे सभी सुन लो, मेरा बेटा डाकू नहीं है, शहीद हुआ है देश के लिए, शहीद हुआ है। अरे स्वर्ण अक्षरों में मेरे बेटे का नाम लिखा जाएगा। मेरा बेटा शहीद हुआ है, शहीद हुआ है, डाकू नहीं है मेरा बेटा, शहीद हुआ है। कटते नहीं देश के लिए शहीद हुआ है, हाथ जिनमें हो जुनू कटते। ये अर्थी तुझे सजानी थी मेरे लिए। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। हमें सौगंध है इस मिट्टी की। घर से निकले ही थे जब तक जान में जान है हम बिस्मिल्लाह के मिशन के मशाल को बुझने नहीं देंगे। घर से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चाहते ली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम, जिंदगी तो अपनी मेहमान, जिंदगी तो अपनी मेहमान, मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।